Are you a first time parent going for a school interview? Then this video is for you. Wow. I will be sharing 5 most important questions which is usually asked in almost all the schools. ये 5 ऐसे questions मैं बताऊंगी जिसको घुमा फिरा कर मोस्टली सारे स्कूल्स में पूछे जाते हैं पेरेंट्स को. आई हैव 2 daughters. मेरी एल्डर डॉटर का एडमिशन हम लोग ने दिल्ली के एक स्कूल में कराया था. उसके बाद हम लोग दिल्ली से मुंबई शिफ्ट किए. उसके बाद उसका दोबारा हम लोग ने स्कूल में एडमिशन कराया तो वापस से हमारा भी इंटरव्यू हुआ दिल्ली में. उसके बाद मेरी सेकंड बेटी हुई. उसके बाद उसका भी हम लोग ने इंटरव्यू करवाया, एडमिशन कराया स्कूल में. अब हम लोग एक दूसरे सिटी में हैं तो वापस से सेम प्रोसेस हम लोगों को फॉलो करना पड़ा स्कूल का. अगेन द सेम प्रोसेस ऑफ एडमिशन एंड इंटरव्यू. एंड देयरफॉर इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर दोज 5 क्वेश्चंस अलॉन्ग विद द आंसर्स की बेस्ट पॉसिबल आंसर्स आप क्या दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से, एंड हाउ टू क्रैक दोज इंटरव्यूज़. बिकॉज कई पेरेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पेरेंट्स को और किस तरह से और क्या आंसर्स देना चाहिए. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मैंने पूरा 5 क्वेश्चंस लिस्ट डाउन करके रखा है और किस तरह से उसको घुमा फिरा कर पूछते हैं वो भी मैंने लिखा है सो दैट ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन टेक डाउन, यू कैन राइट इट डाउन विद अ पेपर एंड पेन. आप इसको लिख भी सकते हो. तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो मोस्टली पूछा जाता है दैट इज व्हाई डू यू वांट टू टेक एडमिशन इन दिस स्कूल. तो फिर इस क्वेश्चन को ही घुमा कर पूछा जा सकता है व्हाई डू यू बिलीव आवर स्कूल इज द राइट फिट फॉर योर चाइल्ड. तो आप इस स्कूल में क्यों एडमिशन लेना चाहते हो और आपको क्यों लगता है कि ये स्कूल आपके बच्चे के लिए बेस्ट है या राइट चॉइस है. चलिए इसका मैं आंसर्स आपको बताती हूँ. इसके आंसर्स भी मैंने 3 पॉइंट्स में लिखे हैं. तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, आप बोल सकते हो कि हम लोग ने स्कूल का वेबसाइट विजिट किया, हम लोग ने स्कूल के वेबसाइट को देखा और ये एक्चुअली में ये होमवर्क आप लोगों को करके जाना है. कोई भी स्कूल में इंटरव्यू जाने के पहले प्लीज़ उस स्कूल के वेबसाइट को आप अच्छे से चेक करो, पढ़ो. क्यों? क्योंकि उस स्कूल की वेबसाइट में आप देखो कि उनका यूएसपी क्या है. मतलब यूएसपी मतलब उसमें क्या स्पेशलिटी है, व्हाट इज़ द यूनिक स्पेशलिटी पॉइंट्स. तो जैसे उसका कोई भी चीज़ हो सकता है. जैसे आपने स्कूल का वेबसाइट विजिट किया, उसमें आपको स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगा या आपको स्कूल का प्लेग्राउंड बहुत अच्छा लगा. स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा ग्राउंड है, फुटबॉल का बहुत अच्छा है या बास्केटबॉल का है. या थर्ड कि स्कूल की ऑडिटोरियम बहुत अच्छी है. तो आप कोई भी एक यूएसपी ले सकते हो कि इस स्कूल का हमको ये यूएसपी बहुत अच्छा लगा. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट आप क्या बोल सकते हो, पेरेंट्स के फीडबैक कि आपके कोई फ्रेंड्स के बच्चे या फैमिली मेम्बर्स के बच्चे इस स्कूल में जा रहे हैं तो हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला है. फीडबैक इन व्हाट सेंस, अबाउट द टीचर्स, द टीचिंग. क्योंकि फीडबैक तो टीचर्स के बारे में मिलेगा कि टीचर्स कितनी अंडरस्टैंडिंग है, टीचिंग उनका कैसा मेथड है एंड क्वालिटी टीचिंग है, केयरिंग है. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द फीडबैक कि कि बच्चे जब हमारे स्कूल में जा रहे हैं दे शुड फील कंफर्टेबल एंड सिक्योर्ड बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल बी स्पेंडिंग टाइम विद द टीचर्स. तो सेकेंड है आप फीडबैक दे सकते हो that we've received positive feedback or we have heard positive feedback about the school. Third है which is very important, the results of the school. Results से मतलब मैं क्लास 10-12 के बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट्स के बारे में बात कर रही हूँ. जैसे मुझे पता है कि इस स्कूल के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, इस स्कूल से कई सारे टॉपर्स निकले हैं, इस स्कूल की जो एवरेज रैंकिंग होती है वो हमेशा अच्छी होती है. तो ऑफकोर्स दिस इज़ द मेन पॉइंट. आप थोड़ा सा आपको होमवर्क करना है, आप स्कूल का रिजल्ट्स देखो और रैंकिंग देखो और फिर आप इंटरव्यू में बोल सकते हो कि हमें इस स्कूल का देखने में आया है कि स्कूल के जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी कंसिस्टेंट है. कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि हर साल अच्छा परसेंटेज होता है, ऐसा नहीं कि एक साल बहुत अच्छा हुआ अगले साल नहीं हुआ. सो मे बी फॉर द लास्ट 5 to 10 years वी हैव बीन ऑब्जर्विंग दैट द रिजल्ट्स एंड of this school have been very consistent and therefore we are sure and confident that our child's future is bright or it is going to be bright because obviously हम अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में डालना चाहेंगे जहाँ का रिजल्ट्स अच्छा है एंड उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है. तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट. ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में कुछ बताइए। या इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। अगेन इस क्वेश्चन को दोबारा घुमाकर पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ योर प्रोफेशन। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन है, ये आपके बारे में पूछ रहे हैं। तो इससे अगर क्वालिफिकेशन के बारे में पूछना तो ऑब्वियसली जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो बताओ, जो प्रोफेशन है वो बताओ। एंड टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ में आप ये दोनों चीज़ें बता सकते हो। ठीक है, अगर मान लो आप जॉब में हो या बिजनेस में हो, अगर आप होम मेकर हो, हाउस वाइफ हो, या आपका कोई साइड बिजनेस है या जॉब है, एनीथिंग। एंड व्हाट एग्जैक्टली मतलब आपसे आपका क्या क्वालिफिकेशन है, आप क्या प्रोफेशन करते हो, आपकी डे टू डे क्या रूटीन है। ठीक है, इवन इफ यू आर होम मेकर यू कैन जस्ट से दैट आई एम अ होम मेकर टेकिंग केयर ऑफ माई फैमिली एंड चिल्ड्रेन। और अगर इसके अलावा आपके कुछ हॉबीज़ हैं तो वो भी आप बता सकते हो। और अगर आप कोई प्रोफेशन में तो ऑब्वियसली आप बता दो कि आप कोई XYZ आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो या आपका खुद का कोई बिजनेस है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, इसके पहले कि इसमें आप ये मत सोचिएगा कि मेरे से पूछा गया कि क्वालिफिकेशन है या मेरा प्रोफेशन है एंड आई एम जस्ट अ हाउस वाइफ और आई एम अ होम मेकर, बिकॉज इसमें आपकी कोई नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, आपका कोई टेस्ट नहीं ले रहा है। इससे आपका सिर्फ बैकग्राउंड, उन लोगों को सिर्फ बैकग्राउंड पता करना है कि कैसे फैमिली बैकग्राउंड है। ठीक है, एंड दूसरा आपकी लाइफस्टाइल क्या और आपका विजन क्या है, आपका गोल्स क्या है लाइफ में। तो इस क्वेश्चन के लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमिंग टू आवर थर्ड क्वेश्चन। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू यू स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली। ओके, और हाउ डू यू स्पेंड टाइम विथ योर चाइल्ड, बिकॉज इधर हम अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आए हैं। तो ये मोस्ट क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, हाउ डू यू स्पेंड टाइम विथ योर चाइल्ड। अगेन इसी क्वेश्चन को घुमा कर भी हम लोग पूछ सकते हैं, हु स्टेज विथ द चाइल्ड एट होम। अगर मान लीजिए इट डिपेंड कि अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ आप लोग बोलते हो कि आप वर्किंग है, तो एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, हु स्टेज विद द चाइल्ड एट होम। वो घर पे रहता है तो किसके साथ रहता है, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता है कि नानी के साथ रहता है या वो डे केयर जाता है, राइट। एंड अगर मान लीजिए किसी फैमिली मेम्बर के साथ रह रहा है या नानी के साथ रह रहा है या इनफैक्ट आपके साथ भी रह रहा है, सो हाउ डज द चाइल्ड इन्वॉल्व विद दैट फैमिली मेम्बर। नाउ दैट फैमिली मेम्बर कैन बी एनीबडी। अगर आप बोलते हो कि नहीं वो मेरे साथ ही पूरा टाइम रहता है, तो वो कैसे इन्वॉल्व रहता है। अगर आप बोलते हो नैनी के साथ या ग्रैंड मदर के साथ, तो कैसे इन्वॉल्व रहता है। सो यू हैव टू टेल व्हाट इज़ हिज, उसका पूरा या हर डेली रूटीन, उसका किस तरह से रूटीन होता है। मॉर्निंग टाइम क्या उठता है, उस समय क्या वो खाता है, कि वो खेलता है, कि फिर आफ्टरनून नैप लेता है, कि अपने बोर्ड गेम्स खेलता है, कि पार्क जाता है। एंड इवनिंग में उसकी बेड टाइम रूटीन कैसी होती है, वो कैसे इन्वॉल्व करता है। तो आपको पूरा एक काइंड ऑफ उसका रूटीन के बारे में बताना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पूरा 24 आवर्स का रूटीन बताओगे, जस्ट जस्ट टू गिव एन आइडिया दैट हाउ डज ही स्पेंड द टाइम। इससे इन लोग क्या देखना चाहते हैं कि बच्चे का रूटीन आप किस तरह से सेट करते हो, बच्चे को किस तरह से आप डिसिप्लिन में लाते हो। एंड क्योंकि बच्चे को क्या हैबिट्स आप उसको सिखा रहे हो। तो मेन एम क्वेश्चन का यही है कि किस तरह के वो हैबिट्स बिल्ड कर रहा है बच्चा और किससे बिल्ड कर रहा है, या तो वो आप हो या कोई और है आपके फैमिली में। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन में। नाउ अब जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है, इट कैन बी प्रिंसिपल, इट कैन बी वाइस प्रिंसिपल, और इट कैन बी द हेड टीचर, एनीबडी, दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन, एनीथिंग वी शुड नो अबाउट योर चाइल्ड। ऐसी कोई चीज़ जो आप अपने बच्चे के बारे में बताना चाहते हो, क्योंकि बच्चों का इंटरव्यू तो होता ही है, वो मैं एक अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा कोई चीज़ आप शेयर करना चाहते हो। देखिए स्कूल इंटरव्यूज़ के टाइम में क्या होता है, ऑफकोर्स एक आपको फॉर्म तो दिया ही जाएगा अगर मान लीजिए आपका एडमिशन होता है, एडमिशन के टाइम में कि स्कूल की कोई बाय चांस कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है ना बच्चे के, ये हमेशा हर फॉर्म में रहेगा। या कोई चीज़ से कोई एलर्जी तो नहीं है, या कोई चीज़ का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एनी काइंड ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट। तो वैसे तो वो हर चीज़ फॉर्म में रहता ही है, तो उसमें आपको फॉर्म में भरना ही है। अगर बाय चांस ऐसा कुछ फॉर्म में नहीं है और आपसे इंटरव्यू के टाइम में पूछा जा रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा, एनीथिंग वी शुड नो अबाउट योर चाइल्ड। ओके, नाउ इट कैन बी अदर वे राउंड ऑल्सो।
एनीथिंग पॉजिटिव और एनी अचीवमेंट, एनीथिंग ग्रेट अबाउट योर चाइल्ड, कि आपको लगता है कि नहीं बच्चे के में एक ऐसी चीज़ है जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, राइट तो वो भी आप बता सकते हो. इट कैन बी बोथ द वेज. या तो फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर योर चाइल्ड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. ये बहुत कम क्वेश्चंस पूछा जाता है, बट मैंने देखा है कि ये भी स्कूल्स में पूछा जाता है. तो इसका मैं आंसर आपको बताती हूँ. तो स्ट्रेंथ आप क्या बताओगे कि हो सकता है कि इसके में जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो बहुत अच्छा है, जो इसकी लर्निंग है वो बहुत अच्छी है, उसकी जो कैचिंग पावर है वो बहुत अच्छा. और ये सब चीज़ें हम लोग ने गेम्स के साथ देखा, क्योंकि जिस तरह से गेम्स हम लोग खिला रहे हैं बच्चों को, तो देखिए कि वो शेप्स बहुत अच्छे से रिकग्नाइज कर पा रहा है या नंबर्स रिकग्नाइज कर पा रहा है, बोल पा रहा है. सो दीज आर द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स विच यू कैन से. नाउ कमिंग टू द वीकनेस. अब देखिए बच्चा हार्डली 3 या 4 साल का है, ठीक है, जब आप नर्सरी स्कूल के एडमिशन के लिए जाते हो, तो इस एज में वीकनेस तो बहुत डिफिकल्ट है. तो यही चीज़ उन लोग आपको देखना चाह रहे हैं कि आप किस तरह से क्या आंसर दोगे. तो आप ये बोलो कि नाउ द किड इज़ ओनली 3 years old or 4 years old. So as such we don't see any sign of weakness in anything. He is growing and developing. Yes, maybe that he is not very fast in learning, but we are there to help him. तो उन लोग बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो, आप उस चीज़ के लिए कितना ओनरशिप ले रहे हो. देखिए हर बच्चे में थोड़ा कुछ ना कुछ तो वीकनेस होएगा ही ना, हर बच्चा तो एक जैसा नहीं है. तो ये चीज़ आपको बोलना है. अगर आपके में ऐसा कुछ लगता है या उन लोग आपके बच्चे को ऑब्जर्व करके बोलते हैं कि हाँ ये एक थोड़ा सा हम लोगों को माइनस लग रहा है, तो बोले ठीक है वो तो ठीक हो जाएगा ना, वो हैबिट्स बिल्ड करने से ठीक हो जाएगा, अभी वो बहुत छोटा है. तो इस चीज़ पे ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जाएगा, यही चेक करने के लिए कि पेरेंट्स किस हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं या ओनरशिप लेते हैं. और ये आपकी बातों से ही पता चल जाएगा, राइट, क्योंकि जो हैबिट्स है, डिसिप्लिन है, कि पेरेंट्स को ही डालना पड़ेगा इस छोटे एज में. सो यू कैन नॉट से कि मेरे बच्चे को ये वीकनेस है या ये शॉर्टकमिंग है. नहीं, ही इज स्टिल लर्निंग, ही इज़ इन द लर्निंग फेज एंड वी आर देयर टू हेल्प हिम, वी आर देयर टू सपोर्ट हिम. ये अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन, द 5th क्वेश्चन, ठीक है. तो इसमें मैंने 5 क्वेश्चंस किया है, ये 5th क्वेश्चन भी है जो मोस्टली कई स्कूल्स में पूछा जाता है, अगेन घुमा फिरा कर. तो चलिए हम चलते हैं हमारे 5th क्वेश्चन पे. 5th क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल और अगर आपके बच्चे भी छोटे हैं, स्कूल्स जाते हैं, तो ये मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज इस चैनल में मैं बहुत सारे इस तरह के वीडियोस लेकर आऊँगी. चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन. हाउ डू यू डिसिप्लिन योर चाइल्ड. अगेन इस क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जा सकता है, हाउ डू यू हैंडल योर चाइल्ड्स टैंट्रम्स, कि अगर वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न है या बहुत ज़्यादा रो रहा है या बहुत ज़्यादा नखरे दिखा रहा है, चिल्ड्रन एट दिस एज, तो आप उसको किस तरह से हैंडल करते हो. एंड हाउ डू यू काम हिम डाउन और हाउ डू यू काम हर डाउन. ठीक है, तो अब इसमें अगेन ये देखा जा रहा है कि पेरेंटिंग स्किल्स आपकी देखी जाएगी, राइट. तो इसमें ज़रूरी नहीं है, दे आर नॉट लुकिंग एट परफेक्शन, प्लीज़ रिमेंबर. तो ये मत सोचना कि उन लोग परफेक्शन देख रहे हैं, उन लोग परफेक्शन नहीं देख रहे हैं. उन लोग सिर्फ आपके स्किल्स देख रहे हैं कि आप किस तरह से मोल्ड करते हो अपने बच्चे के लिए, किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, कितना पेशेंस है, बिकॉज पेरेंट्स के लिए आप कितना पेशेंटली उसको हैंडल कर रहे हो. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. बिकॉज क्या होता है कि बच्चे इस एज में स्कूल जाते हैं, कई बच्चों के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा होता है या किसी ने पेंसिल तोड़ दिया, इरेज़र तोड़ दिया, तो उस चीज़ में आप बच्चों को किस तरह से काम डाउन पेशेंट रहना सिखाते हो. बिकॉज एवरीथिंग ही विल कम बैक. आप घर आकर उसने बोलेगा कि स्कूल में ऐसे हो गया या वैसे हो गया. सो हाउ टू कीप हिम मोटिवेटेड, ओके, एंड डू हाउ टू कीप हिम हैप्पी. सो ये इन लोग पेरेंट्स की सिर्फ पेरेंटिंग स्किल्स देखेंगे, परफेक्शन नहीं देखेंगे. सो ये था आज के जो टॉप 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको घुमा फिरा कर पूछा जाता है. मोस्टली सारे स्कूल्स में इसी तरह के क्वेश्चंस रहते हैं. इसके अलावा ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा. तो प्लीज़ आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, या अगर आपने पॉइंट्स लिखा है जस्ट गो थ्रू इट. एंड ऑफ कोर्स स्कूल के वेबसाइट को देखिए, स्कूल के वेबसाइट को अच्छे से पढ़िए ताकि आपको उनके यूएसपीज़ के बारे में पता चले और एक्चुअली में आप उस स्कूल में क्यों एडमिशन लेना चाहते हो. सो यू शुड बी श्योर एंड कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर आंसरिंग टू दिस क्वेश्चन, बिकॉज दिस जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है.